क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? एक ही बात बार बार, एक ही ख्याल बार बार, और जितना आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी हद से ज्यादा सोचना। अब सोचें, कभी आप रात को सोने लगते हैं और अचानक दिमाग में पुरानी बातें आना शुरू हो जाती हैं। कोई पुरानी गलती, कोई शर्मिंदगी वाला लम्हा, किसी की कही हुई एक छोटी सी बात, और फिर आप सोचते ही रहते हैं, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, ये सब कुछ क्यों होता है। असल में हमारा दिमाग एक मसला हल करने वाली मशीन है, यानी ये हमेशा मसले हल करने की कोशिश करता है, लेकिन मसला तब बनता है जब कोई मसला हल ही ना हो। दिमाग बार बार उसी पर सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग दो किस्म की होती है। पहली, माजी की बातों पर सोचना, मैंने ऐसा क्यों किया। दूसरी, मुस्तकबिल की फिक्र कि अगर ऐसा हो गया और ये सब खतरनाक बात है। आपको लगता है कि आप सोचकर मसला हल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद को मजीद परेशान कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को थका देती है, आपकी नींद खराब करती है, आपका एतमाद कम कर देती है, और सबसे अहम, ये आपको मौजूदा लम्हे से दूर कर देती है। आप जिस्मानी तौर पर यहाँ होते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। तो सवाल ये है, आखिर हम ज़्यादा सोचते ही क्यों हैं? क्या ये हमारी आदत है या इसके पीछे भी कोई नफ्सियाती वजह है? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग की असल वजूहात, वो वजूहात जो आपको खुद को हैरान कर दें कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ छिपी हुई वजूहात होती हैं। पहली वजह, ज़्यादा हसास होना। जो लोग ज़्यादा हसास होते हैं वो हर बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई छोटी सी बात भी उनके जहन में बार बार चलती रहती है। दूसरी वजह है खौफ, मुस्तकबिल का खौफ, नाकामी का खौफ, लोगों की राय का खौफ। ये खौफ इंसान को मजबूर करता है कि वो बार बार सोचे ताकि वो हर मुमकिन सूरत हाल को काबू में रख सके। तीसरी वजह है खुद पर शक करना। जब इंसान को अपने फैसलों पर यकीन नहीं होता तो वो बार बार सोचता है कि उसने सही फैसला किया या गलत, और यही सोच ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। चौथी वजह, माजी के बुरे तजर्बात। अगर आपके साथ पहले कभी कुछ बुरा हो चुका है तो आपका दिमाग खुद को बचाने के लिए हर नई सूरत हाल में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। पांचवी वजह है फारिग वक्त ज़्यादा होना। जब इंसान के पास कुछ ना करने को हो तो उसका दिमाग खुद ब खुद ही कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है, और फिर छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। और सबसे अहम वजह है काबू की ख्वाहिश। इंसान चाहता है कि हर चीज़ उसके काबू में हो, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हम काबू नहीं कर सकते, लेकिन हमारा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो बार बार सोचता रहता है। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही आप खुद को कमज़ोर करते जाते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है या हम हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे? अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के ऐसे तरीके जो आप फ़ौरन अपना सकते हैं। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर बात या हर ख्याल हकीकत नहीं। कभी कभी हमारा दिमाग सिर्फ कहानियाँ बनाता है, लेकिन हम इन्हें सच समझ लेते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने ख्यालात को देखें, सिर्फ उन्हें देखें, उनसे लड़ें, इन्हें आने दें। और दूसरा तरीका ये है कि खुद को मौजूदा लम्हे में ले आएं। जब भी ज़्यादा सोचें, अपनी तवज्जो सांसों पर लगा दें, इर्द गिर्द को महसूस करें, इससे जहन पुरसुकून हो जाता है। तीसरा तरीका ये है कि खुद से सवाल करें, क्या ये सोच हकीकत है या सिर्फ खौफ है? अक्सर हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो होती ही नहीं, और शायद कभी हो भी ना। चौथा तरीका ये है कि खुद को मसरूफ़ रखें, छोटे छोटे काम करें। पांचवा तरीका ये है कि अपनी सोचें निकाल दें। कागज़ पर लिखने से दिल हल्का होता है और जहन साफ हो जाता है। सबसे अहम बात ये है कि हर चीज़ हमारे काबू में नहीं होती। इसी हकीकत को कबूल करना सुकून देता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ओवर थिंकिंग के नुकसानात क्या हैं और ये हमें अंदर से कैसे कमज़ोर कर देती है। ओवर थिंकिंग के नुकसानात को समझना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर से हमें कमज़ोर कर देती है।
है। सबसे पहला नुकसान ये है कि ज़हनी थकन बढ़ जाती है। आप कुछ भी ना करें फिर भी थके हुए महसूस करते हैं क्योंकि दिमाग मुसलसल काम कर रहा होता है। दूसरा नुकसान ये है कि नींद खराब हो जाती है। रात को सोने के वक्त ख्यालात ज़्यादा आते हैं और आप सुकून से सो नहीं पाते। तीसरा नुकसान ये है कि फैसला करना मुश्किल हो जाता है। आप छोटे छोटे फैसलों में भी उलझ जाते हैं और हर बात को ज़्यादा सोचते रहते हैं। चौथा नुकसान ये है कि खुद एतमादी कम हो जाती है। आप हर फैसले पर शक करते हैं और अपने आप पर भरोसा नहीं करते। पांचवा नुकसान है कि ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं। आप दूसरों की बातों को गलत समझते हैं और गैर ज़रूरी फ़िक्र करते हैं। छठा नुकसान ये है कि खुशी कम हो जाती है। आप मौजूदा लम्हे को इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपका दिमाग हमेशा माजी या मुस्तकबिल में फंस जाता है। और आप सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। आप सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग से हमेशा के लिए कैसे निकला जा सकता है। ओवर थिंकिंग से निकलना मुमकिन है अगर आप चाहें। सबसे पहले खुद को समझें कि ये सिर्फ ख़यालात हैं और गुज़रे हुए ख़यालात हैं। इन्हें आने दें और जाने दें। इन पर यकीन ना करें और ना ही इन्हें बढ़ाएं। ख़ुद को बार बार याद दिलाएं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुश्किल वक्त भी गुज़र जाता है, इसलिए हाल में जीना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। अपने दिन को आसान बनाएं और ख़ुद पर बोझ कम करें। जब आप ख़ुद को सुकून देंगे तो जहन भी पुरसुकून हो जाएगा। याद रखें, सुकून बाहर नहीं अंदर होता है। आप जितना अपने ख्यालात को छोड़ेंगे उतना ही आप आज़ाद महसूस करेंगे। अब फैसला आपका है कि आप सोचों में उलझे रहेंगे या सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। ओवर थिंकिंग का खौफ आखिरी तरीका है कि आप अपनी सोच को काबू करने की बजाय उसे कबूल करना सीखें। जब आप हर ख्याल से लड़ना छोड़ देते हैं तो जहन आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगता है। दूसरी अहम बात यह है कि आप एक्शन लेना शुरू करें क्योंकि ज़्यादा सोचना रुक जाता है। आप कुछ करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे कदम उठाएं, खुद को मसरूफ़ रखें। तीसरी बात है कि अपने आप से मिस्बत बात करें। आपको बार बार याद दिलाएं कि ये सब ठीक हो जाएगा। चौथी बात यह है कि सब्र सीखें। हर चीज़ फ़ौरन ठीक नहीं होती लेकिन वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है। पांचवी बात यह है कि आप अपनी नींद पूरी करें। रूटीन को बेहतर बनाएं क्योंकि एक पुरसुकून दिमाग से ही सोच सकता है। और आखिर में ये याद रखें कि ओवर थिंकिंग को मुकम्मल ख़त्म करना मुमकिन नहीं लेकिन इसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। आप अपने ख्यालात को समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब ये आपके हाथ में है कि आप सोचते रहना चाहते हैं आप ठीक हो, सब ठीक होगा। खुद पर यकीन रखें, सीखें, आज से बदलना शुरू करें। छोटे कदम भी काफ़ी हैं। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। माजी को छोड़ दें, आगे बढ़ें, खुद को माफ़ कर दें कि सुकून अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। खुशियाँ खुद तलाश करें। छोटी बातों में खुश रहना सीखें। खुद से मोहब्बत करना सीखें। आप अकेले नहीं हैं, सब गुजर जाएगा। बस सब्र रखें और यकीन रखें, रोशनी ज़रूर आएगी। आप मजबूत हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी खुद बदलें। आज से शुरू करें, आप कर सकते हैं। हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। अपने ख्वाब पूरे करने का वक्त आ गया है। डर को छोड़ दें, खुद पर एतमाद रखें और हर मुश्किल आसान होगी। बस कोशिश जारी रखें। अपने आप को कम ना समझें, आप खास हैं। खुद को पहचानें, आज से नया आगाज करें। मिस्बत सोच अपनाएं, दिल को मजबूत बनाएं। ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे महसूस करें। हर लम्हा कीमती है, इसे ज़ाया ना करें। अपनी सोच को बदलें, दुनिया बदल जाएगी। आपके अंदर ताकत मौजूद है, बस इसे जगाएं। आगे बढ़ते जाएं, रुकना नहीं है। कामयाबी आपकी मुंतज़िर है और मेहनत करें, मंजिल करीब है। बस चलते रहें, हार ना माने, रोशनी आपका इंतज़ार कर रही है। आप मजबूत हैं, खुद पर यकीन रखें, आगे बढ़ें, कभी ना रुकें। कामयाबी करीब है, बस मेहनत जारी रखें। हर दिन नई उम्मीद है, खुद को बेहतर बनाते जाएं, सब ठीक हो जाएगा। सब्र रखें और हौसला रखें, खुद पर एतमाद करें, सब कुछ मुमकिन है। हौसला ना छोड़ें, आगे बढ़ते रहें। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बस सब्र करें, खुद को कम ना समझें। आप बहुत खास हैं, छोटे कदम भी बड़ी तब्दीली लाते हैं। हर दिन नई उम्मीद लाता है। मिस्बत सोच अपनाएं, जिंदगी बदल जाएगी।